मैं समझता हूं कि इस कथा के सन्निकट में भागवत महापुराण के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस वस्तु की हम कामना करते हैं बिहारी जी हमें वो प्रदान करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो जरा विचार करो, जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है और वो कथा हमें मिल रही है तो हम कितने बड़े भाग्यशाली होंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के हमें भागवत की कथा मिलती है। तो सूत जी बोले, ऋषियों यदि थोड़ी सी भी स्वार्थ की भावना हो अभी निकाल देना, यदि थोड़ी सी भी यदि भावना लगी तो मेरा मन कथा सुनाने के लिए नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि धर्म प्रोचित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। हृदय से निर्मत्सरता को हटाना, तभी भगवान की कथा हृदय में वास करेगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो सूत जी ऋषियों को समझा रहे हैं और नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और सूत जी ने भगवान की कथा कहना प्रारंभ किया। तो जितने भक्त बैठे हैं एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। सूत जी कथा सुनाने के लिए जैसे ही बैठे तो सबसे पहला प्रसंग आता है भक्ति का। सबसे पहले प्रसंग आता है भक्ति का, और जिसके हृदय में भक्ति है ये कथा भी उसी को समझ में आएगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सबसे पहले इस कथा को जिसने सुना है तो वो नारद जी महाराज है। ऋषियों ने कहा, महाराज जी नारद जी तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठते नहीं हैं और 7 दिन सप्ताह यात्रा में उन्होंने भागवत की कथा सुनी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सूत जी ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन ऐसा हुआ है। सूत जी कहते हैं, नारद जी ने भक्ति का दुख दूर करने के लिए पहली बार कथा हरिद्वार की पावन की पवित्र भूमि में श्रवण की। एकदा ही विशालायाम चत्वार विषयो मला। एक बार की बात है कि नारद जी का चेहरा लटका हुआ है और मुंह उतर रहा है, तरह तरह की भावना मन में जागृत हो रही है और नारद जी महाराज भद्रका क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। सनत कुमारों ने देखा कि ये नारद जी तो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन गाते हैं, लेकिन आज इनका चेहरा लटका हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है और मुंह से नारायण शब्द भी नहीं निकल रहा है। सनत कुमार ने नारद जी को देखा और देखते ही कहा, नारद तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, भगवान की वीणा तुम्हें प्राप्त हुई है और तुम ये चेहरा तुम्हारा लटका हुआ है, उतरा हुआ है, क्या कोई समस्या है या कोई कष्ट तुम्हारे जीवन में है? क्योंकि नारद जी संत हैं और गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो नवनीत के समान है जो पिघल जाता है। भैया जी मेरा निवेदन है कि इस पांडाल से आप बात करें तो बाहर ही करेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऋषियों ने कहा, महाराज ये तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है, तुम्हारी वीणा भी नहीं बज रही है, मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकल रहा है, क्या कोई समस्या है
या परेशानी है या तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट है? नारद जी ने कहा, महाराज मेरे जीवन में कष्ट नहीं है, लेकिन मैं दूसरे के कष्ट को देख करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। और यदि कोई साधारण सा व्यक्ति होता मैं छोड़ देता। सनत कुमारों ने कहा, आखिर बात क्या है, हमें बताओ तो सही। नारद जी बोले, महाराज मैं पूरी दुनिया में गया, ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा जहां मैं ना गया हूं। तीर्थ में, आश्रम में, घरों में, गृहस्थी के यहां, संतों के यहां, महात्माओं के यहां, मैं जहां भी गया, जिस जिस स्थान पर गया, लेकिन मुझे भक्ति का नाम नहीं मिला और मुझे कहीं हृदय में शांति नहीं मिली। सब जगह ढूंढा लेकिन हृदय में शांति नहीं मिली। मैंने सोचा कि चलो वृंदावन में बिहारी जी का दिव्य दरबार है, तो वहां चलें तो कम से कम वहां शांति तो मिलेगी, हृदय को आनंद तो मिलेगा। लेकिन नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से कि जैसे ही मैं वृंदावन में गया तो धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति ही नृत्यति यत्र चाह। धन्य है वो वृंदावन जहां भक्ति आज भी नृत्य करती है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में पहुंचा, यमुना के किनारे मैंने क्या देखा कि एक तरुण स्त्री बैठी है, चारों तरफ उसकी स्त्रियां बैठी हैं और उसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं जिनके बाल बिल्कुल सफेद हैं। और वो तरुण स्त्री बैठी बैठी रो रही है और जितनी माताएं वहां बैठी हैं सब कह रही हैं, बहन चिंता मत करो, भगवान की कृपा होगी, सब आनंद होगा, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। लेकिन मैं जैसे ही वहां से निकल रहा था, मैंने कोशिश भी की कि मैं पूछूं, लेकिन स्त्रियों का झुंड था और मैं वहां जहां जाता और स्त्रियां कहने लगती, हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें जानबूझ करके वहां नहीं गया। लेकिन नारद जी कह रहे हैं जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा तो वो बीच में जो स्त्री बैठी है जिसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, उसने मुझे देखा और देखते ही बड़ी जोर से आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम। नारद जी कह रहे मैं जैसे ही जाने लगा तो उसने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशया। हे साधु एक मिनट के लिए रुक जाइए, मुझे पता है कि साधु संतों के शरण में बैठ करके शांति मिलती है, महाराज एक मिनट के लिए रुक जाइए। नारद जी रुक गए। अब वो आई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मेरे जीवन में जो कष्ट है उसको आप दूर कर दें, क्योंकि आप संत हैं और आप कर सकते हैं। नारद जी कह रहे हैं मैंने पूछा तो भक्ति ने कहा, नारद जी मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा तुम्हारा ये हाल, बोले तुम्हारी गोदी में ये दो पुरुष लेटे हैं जिनके बाल सफेद हैं, ये कौन है? भक्ति बोली, नारद जी ये कोई और नहीं है, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा अच्छा ये ज्ञान वैराग्य इतने वृद्ध हो गए और तुम इतनी तरुण हो, जवान हो। भक्ति कह रही है यही तो मेरे जीवन की विडंबना है कि मैं तो तरुण हूं लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। कोई सुनता है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि माता तो तरुण है लेकिन पुत्र वृद्ध है। यही तो मेरे जीवन की विडंबना है। नारद बताओ मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा चिंता मत करो। ज्ञान और वैराग्य के पास गए, उनके कानों में जाकर के वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठन मुहुर्मुहु, गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया।
लेकिन जब तक पाठ चला तब तक तो वो तरुण रहे, जवान रहे, और जैसे ही पाठ बंद हुआ फिर से वृद्ध हो जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। नारद जी बोले ये हो क्या रहा है? जब तक मैं पाठ करता हूं तब तक तो ये तरुण हो जाते हैं और पाठ बंद हुआ तो वृद्ध हो जाते हैं। आकाशवाणी हुई, नारद यदि ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना चाहते हो तो ज्ञान यज्ञम कर्ष्यामि। हे नारद, यदि भक्ति का दुख दूर करना चाहते हो तो ज्ञान यज्ञ करो, भक्ति का, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। नारद जी बोले मैंने गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, अब बताओ ये ज्ञान यज्ञ नहीं है तो क्या है? आकाशवाणी ने कहा ज्ञान यज्ञ करो, सत्कर्म करो। नारद जी बोले मैं सत्कर्म नहीं तो और क्या कर रहा हूं? गीता का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, ये सत्कर्म नहीं है तो क्या है? लेकिन आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा भक्ति, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं भगवान का भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं हूं। लेकिन जो आकाशवाणी ने कहा है पहले मैं उसकी तो खोज कर लूं। अब नारद जी चले, कोई महंत मिलते हैं। नारद जी पूछते हैं महाराज जी आप महंत जी हैं, विद्वान हैं? बोले हाँ। बोले मुझे बताइए सत्कर्म क्या होता है? लोग सोच रहे हैं जब नारद जैसा ज्ञानी सत्कर्म को नहीं जानता है तो हम कैसे जानेंगे? जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े आश्रमों में जो बैठे हैं, नारद जी की बात को सुना कि नारद जी हमारे आश्रम में आ रहे हैं तो महात्मा जी ने मौन धारण कर लिया। चेला से कह दिया बेटा नारद जी आए तो कह देना कि महाराज जी ने 1 वर्ष का मौन धारण किया है, अभी आकर के पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा सत्कर्म क्या चीज है? नारद जैसा ज्ञानी नहीं जानता। तो नारद जी कह रहे हैं मैं सारी दुनिया में भ्रमण कर आया लेकिन मुझे सत्कर्म बताने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन आप मिले हो तो मैं ये आपसे पूछता हूं महाराज, अब आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या चीज है? प्रेम से कहिए श्री राधे। सनत कुमारों ने सुना और सुनकर के हृदय गदगद हो गया। नारद जी सनत कुमारों से कह रहे हैं महाराज पूरे ब्रह्मांड में घूम आया लेकिन सत्कर्म बताने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन आप मिले हैं तो अब आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या है? सत्कर्म क्या है? तो सनत कुमारों ने कहा नारद छोटी सी बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही तो सत्कर्म है और इसी को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और जो यज्ञ होते हैं वो होमात्मक यज्ञ होते हैं, लेकिन इसमें भगवान की कथा के गुणों का गुणानुवाद है, इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। सनत कुमार कहते हैं नारद भागवत की कथा ही तो ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा महाराज मैंने गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, अब बताओ ये भी तो ज्ञान यज्ञ है, ये सत्कर्म नहीं है तो क्या है? सनत कुमारों ने कहा नारद तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताओ, बोले आपने देखा है कि आम के वृक्ष में आम लगते हैं? नहीं लगते हैं। बोले आम का जब फल खाते हैं तो स्वाद कैसा आता है? बोले बहुत अच्छा आता है। बोले आम की जगह आम के पत्तों को, डालियों को खाने लगे तो क्या आम का स्वाद आएगा? बताइए आएगा? नहीं आ सकता। आम खाएंगे तभी आम का स्वाद आएगा, आम के पत्ते और डालियां खाने से आम का स्वाद नहीं आएगा। इसलिए सनत कुमार कहते हैं नारद वेदों का, उपनिषदों का,
शास्त्रों का जो निचोड़ है, वेद रूपी वृक्षों का जो फल है, वो भागवत की कथा है। अच्छा, तो सनत कुमार कहते हैं, आपने देखा होगा आम के वृक्ष में आम लगता है तो तोता उस फल में चोंच लगाता है कि जो फल मीठा होता है। एक तो ये बात है, या फिर ये समझ लो क्या कि तोता उसी फल में चोंच लगाता है कि जो फल मीठा होता है, या फिर ये है कि तोते के चोंच लगाने से वो फल मीठा हो जाता हो। बात बराबर है लेकिन अर्थ एक ही है। आम में तोता ने चोंच लगाई तो वो मीठा हो गया, लेकिन ये वेद रूपी वृक्षों का पका हुआ फल भागवत, और इसमें सुखदेव रूपी तोते ने अपनी चोंच लगाई है, इसलिए ये फल मीठा है। नितराम पिबत्वम, इसलिए इस फल को निरंतर पान करना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। इस फल को नित्य निरंतर पान करना चाहिए। तो नारद जी की समझ में आ गया। नारद जी बोले, महाराज तो भक्ति का दुख दूर कैसे होगा? बोले, भागवत की कथा होगी तभी तो भक्ति का दुख दूर होगा। लेकिन समस्या यह है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों तो हैं वृंदावन में, और सनत कुमारों की नारद जी की चर्चा हो रही है बद्रीनारायण क्षेत्र में। कम से कम 1500 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं हम उनका दुख दूर कैसे करेंगे, कहां करेंगे? तो सनत कुमारों ने कहा, एक काम करो कि भक्ति से कहो कि वो थोड़ा ऊपर की ओर आए और हम थोड़ा नीचे की ओर चलें। बीच का जो स्थान है वो है हरिद्वार, जहां भगवती गंगा पावन कल कल निनाद करती हुई मां भगवती गंगा बह रही है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। जहां भगवती गंगा मैया बह रही है, हम उस गंगा के किनारे पर भागवत की कथा प्रारंभ करेंगे। नारद जी ने कहा, महाराज तो ये काम जल्दी हो जाए और भक्ति का दुख दूर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। नारद जी सनत कुमारों को लेकर के आए हरिद्वार में। मां भगवती गंगा के किनारे पर तटमानंद नामकम, आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। और जिन जिन लोगों ने सुना कि भक्ति का दुख दूर करने के लिए भागवत की कथा हरिद्वार में हो रही है, तो जितने भक्त हैं सभी वहां पधारे। भृगु महाराज सभी को लेकर के यहां पधार रहे हैं। लेकिन भागवत की कथा का प्रभाव तो देखिए। जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई, भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो क्या देखते हैं, भागवत की कथा के प्रभाव से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वृंदावन से सीधे हरिद्वार की पावन भूमि में पहुंचे और भागवत कथा पांडाल में जाकर के खड़े हुए, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। ओहो, नारद जी ने देखा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों तरुण अवस्था में खड़े हैं। एक तरफ पांडाल में पुरुष बैठे हैं, भाई बैठे हैं, एक तरफ साधु संत बैठे हैं, एक तरफ माताएं बैठी हैं। लेकिन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों खड़े हैं और नारद जी से पूछ रहे हैं, महाराज आपने सबका स्थान बैठने के लिए बनाया, लेकिन हम कहां बैठे? नारद जी बोले, ये कथा आपके निमित्त है। एक काम करो, जितने यहाँ भक्त बैठे हैं सभी के हृदय में जाकर के तुम बैठ जाओ। तुम्हारा स्थान तो भगवान के भक्तों के हृदय में है। प्रेम से कहिए श्री राधे।
तुम्हारा स्थान भगवान के भक्तों में है, भगवान के भक्तों के हृदय में है। भक्ति प्रसन्न हुई। धन्य है नारद, आज तुमने मेरे कष्ट को दूर किया है। तो देखो, भक्ति भी नारद जी की प्रार्थना कर रही है। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताश। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद, आपने मेरी भक्ति को और जगा दिया, लेकिन भक्ति भी कह रही है मेरा नाम भले ही भक्ति है, लेकिन आपने भगवान की दृढ़ भक्ति मेरे हृदय में डालकर मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को तरुण अवस्था में कर दिया। नारद, ये भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर इतनी बरसे कि भगवान के गुणानुवादों का तुम गान करते रहो। तो सनत कुमार कहते हैं नारद जी से, नारद, ये तो बहुत छोटी सी बात है, भक्ति का कोई ज्यादा बड़ा दुख नहीं है। तो बोलिए, भागवत की कथा पंचोग्र पापाक्षल छद्म कारिणा, भक्ति का कोई ज्यादा बड़ा कष्ट थोड़ी। ये तो भागवत के नाम ने दूर कर दिया। लेकिन जानते हो, भागवत की कथा जो 5 महापाप करता है, पंचोग्र पापा, जो प्राणी सारे जीवन भर तक पाप करता है, जिसके पैर चल करके कभी मंदिर के दर्शन करने ना गए हों, जिसके नेत्रों ने ठाकुर जी का कभी दर्शन ना किया हो, जिसके हाथों ने कभी भगवान की चरण सेवा ना की हो, जिसका मस्तक भगवान के चरणों में कभी झुका ना हो, जिसने अपने जीवन में माता पिता की सेवा ना की हो, ऐसा महापापी भी यदि भगवान की कथा सुनता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। सनत कुमार उनका, नारद, ये भी बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, इतना बड़ा पापी और यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मरने के बाद प्रेत योनि में चला जाए, तो प्रेत योनि में भी प्रेत योनि से मुक्त करने वाली भागवत की कथा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। नारद जी बोले, महाराज, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है सारे जीवन भर तक पाप करे और अंत में मरने के बाद प्रेत योनि में पहुंचे और वो भी मुक्त हो जाए। महाराज, ये बात मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर रही है। सनत कुमारों ने कहा, नारद, मुझे पता है तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन सुनो। सनत कुमार कहने लगे, नारद, आत्मदेवा पुरे तस्मिन्, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, मकान है, घरवाली है, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। लेकिन एक बात कहूं, हमारे शास्त्रों में कहा है, पूर्व दत्ता चया नारी, पूर्व दत्ता चया धनम, पूर्व दत्ता चया विद्या, अग्रे धावती धावती। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो पूर्व जन्म के कर्म से ही मिलती हैं। एक तो विद्या, एक धन, एक स्त्री। आत्मदेव जी कह रहे हैं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन एक संतान मेरे यहां नहीं है। और जिसके यहां संतान नहीं है, तो ताना मारने वाले लोग उसके पीछे लग जाते हैं। लोग कहते हैं, ये देखो कितना बड़ा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है, एक बेटा है नहीं। आत्मदेव जी सोच रहे हैं, भगवान ने सब कुछ दिया है, यदि एक पुत्र हो जाता तो बड़ी आनंद की प्राप्ति होती। लेकिन रास्ते से जाएं, लोग क्या कहें, देखो आत्मदेव जी जा रहे हैं और कितने बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं है।
आत्मदेव जी सुनते सुनते एक दिन तो ऐसा आया कि आत्मदेव जी अपने घर से निकल करके गए, एक सरोवर के किनारे बैठे हैं, आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। हे गोपाल, हे नारायण, आखिर मैंने अपने जीवन में कौन सा पाप किया जो कि मेरे संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी के मन में बड़ी गिलानी हुई। लेकिन आत्मदेव जी की पत्नी है धुंधुली देवी। प्रेम से कहिए श्री राधे। अच्छा, जैसा नाम है वैसा काम भी है। नाम है धुंधुली। धुंधुली शब्द का अर्थ होता है कि ना तो उजाला है और ना अंधेरा है, धुंधलापन है। जैसा नाम है वैसी बुद्धि भी है। आत्मदेव जी चले जाते, आसपास में झगड़ा करते करते पूरा दिन व्यतीत हो जाता। लेकिन शाम को जब आत्मदेव जी आए तो धुंधुली ऐसे आरती उतारती कि जैसे इससे बड़ा कोई पतिव्रता स्त्री इस संसार में है ही नहीं। देखो, हमारे संसार में, हमारे इस देश में ये फैशन का दौर है। हर दुकान पर लिखा रहता है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। फैशन का दौर है। हम लोग दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं कर पाते। नाम क्या है? धुंधली। सारे दिन झगड़ा करती है, बात किसी की मानती नहीं है। अच्छा, एक सेठ जी थे और एक सेठ जी की जो धर्मपत्नी थी वो भी ऐसे ही जैसे धुंधली का कार्य चलता था वो भी कार्य करती थी। सेठ जी कुछ सीधा कहें तो ठीक उसका विपरीत जवाब देना, ठीक उसका विपरीत जवाब। सेठ जी सीधा कहें तो श्रीमती जी उल्टा ही करती रहती। एक दिन एक संत मिले। सेठ जी बोले, महाराज मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूं। क्यों? महाराज, कोई सीधी बात कहता हूं तो सीधा उल्टा करती है। संत ने कहा, उल्टा कहने लगो सीधा करने लगेगी, सीधी सी बात है। घर में आए, आकर के धर्मपत्नी से बोले, पत्नी आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं और तुम घर में भोजन बिल्कुल मत बनाना। क्यों? 8-10 लोग हैं और यहाँ आएंगे, तुम परेशान होगी। क्या मतलब है? वैसे ही पानी पी करके भगा देंगे। धर्मपत्नी बोली, वाह महाराज, तुम तो बाहर बैठे रहते हो और वो हमारे यहाँ आएंगे तो कहेंगे देखो मैं उसके यहाँ गया, उसकी घरवाली ने चाय तक की नहीं पूछी। सेठ जी बोले, ये अच्छा रामबाण मिला है, उल्टा कहो तो सीधा करने लगी। अब सेठ जी तो बड़े प्रसन्न हैं। कोई भी कार्य कराना हो तो ठीक उसका उल्टा कह देते, धर्मपत्नी सीधा करती रहती। एक दिन प्रयागराज में कुंभ का मेला आया और उस कुंभ के मेले में सेठ जी बोले, सेठानी कहिए महाराज। सेठ जी ने कहा, कुंभ का मेला आया है, जगह जगह से लोग जा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में भीड़ है। इतनी भीड़ में हम वहां जाकर के क्या करेंगे? इतनी भीड़ है, लोग एक दूसरे से झपट रहे हैं, नहाने की व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे कहीं नहाए, गंगा जी में गिर गए तो आफत हो जाएगी। सेठ जी बोले, हम वहां नहीं जाएंगे। सेठानी बोली, वाह महाराज, 12 साल में एक बार कुंभ आया है और हम वहां नहीं जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेठ जी मन ही मन कह रहे हैं, यही तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। धर्मपत्नी जी पहुंच गई, गंगा जी में गए, दिव्य संतों का दर्शन किया, आनंद लिया और गंगा में स्नान करने के लिए गए तो गंगा जी पूर्ण वेग के साथ बह रही हैं। सेठ जी ने कहा, पत्नी जी आगे मत जाना, आगे जल बहुत गहरा है। देखो, बातें सत्य कहीं, पहले उल्टा कहते रहे, सीधा होता रहा, लेकिन अचानक सेठ जी की मुख से सही बात निकल गई, आगे मत जाना, आगे जल बहुत गहरा है। सेठानी ने कहा, वाह महाराज, इतनी दूर से आई हूं,
और आगे गंगा जी में जाकर के स्नान न करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेठानी गई, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी उतरी तो महाराज सीधी गंगा जी में सरक गई। 1 घंटा हो गया, सेठानी नहीं निकली। सेठ जी कहने लगे, हे भगवान, मेरे मुंह से सही बात निकल गई और ये गंगा जी में चली गई, पता नहीं कहां गई होगी, बची है या जिंदी है। तो आपने देखा होगा जगह जगह वो नाव चलाने वाले रहते हैं, मल्लाह केवट रहते हैं। केवटों ने कहा, भैया क्या हुआ? बोले, मेरी धर्मपत्नी डूब गई। तो जिधर गंगा मैया का बहाव है वो मल्लाह है, उधर जाल डाल रहे हैं, कम से कम उनका शव मिल जाए, शरीर मिल जाए तो अंतिम संस्कार तो होगा। तो जिधर बहाव ज्यादा है और उधर ही जाल डाल रहे हैं। सेठ जी ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले, जाल डाल रहे हैं, तुम्हारी पत्नी का शरीर तो मिलेगा। बोले, किधर डाल रहे हो? बोले, जिधर भाव है वहीं तो डाल रहे हैं। बोले, तुम गलत कर रहे हो, मुझे पता है कि वो मेरी धर्म पत्नी है, सारे जीवन भर तक उल्टी चली है, तो मरने के बाद वो सीधी नहीं उल्टी बहेगी, इसलिए जाल ऊपर की ओर डाल। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसे ही काम है धुंधुली देवी का, नाम है धुंधुली। अच्छा, एक बात और भी है कि नाम का बड़ा असर पड़ता है लोगों पर। पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं, पुराने लोग अपने संतान का नाम जैसे रामचरण है, रामलाल है, श्यामलाल है, गोविंद है, ऐसे ऐसे नाम रखते थे। उन्हें पता था कि नाम बेटा का है लेकिन नाम परमात्मा का भी है। मरते समय एक बार नाम बेटा का भी आ गया तो भगवान का नाम है, मुख पवित्र हो जाएगा। मरते समय राम का नाम आ गया। वैसे तो गोस्वामी जी कहते हैं, जनम जनम मुनि जतन कराहि, अंत राम कहे आवत नाहि। जन्म जन्मांतरों तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, एक बार मुख में भगवान का नाम आ जाए तो उनकी सन्निधि में रहकर हमारे जो बुजुर्ग हैं अपनी संतान का नाम भगवान के नाम पर रखते थे। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन उसी परंपरा को छोड़कर आज हम क्या करते हैं, अपने बच्चों का नाम नेट पर सर्च करते हैं, टिंकू, चिंटू, इंकू, पिंकू ऐसे नाम रखते हैं। महाराज, मरते समय एक बार आ गया तो सीधे नर्क का रास्ता खुला हुआ मिले। इसलिए अपने पुत्रों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसी ही धुंधुली है, नाम धुंधुली है, धुंधलापन है, लेकिन कार्य भी वैसा ही है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा गुण भी है। लेकिन आत्मदेव जी महाराज निराश होकर एक सरोवर के किनारे बैठे हैं, आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। हे गोविंद, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसा कौन सा दुख कृत्य हो गया जो कि मेरे संतान नहीं हुई। सारे संसारवासी मुझ में ताना मारते हैं, कहते हैं ये देखो इतना बड़ा विद्वान है, संतान कोई है नहीं। भगवान के रूप में एक संत वहां पधारे। देखो, गोस्वामी जी ने 2 चौपाई लिखी हैं। अब मोय भाव भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इसका भावार्थ ये है, भगवान की जब कृपा हो जाती है तो हमें संतों का दर्शन होता है। और दूसरी चौपाई क्या है, पुण्य पुंज बिन मिला होना संता। इसका भावार्थ ये है, जब हमारे पुण्य एकत्र हो जाएं, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो संत स्वयं चल करके हमारे पास आते हैं। आत्मदेव जी बैठे हैं और संत आए। संत ने कहा, बेटा यहां बैठे बैठे रो रहे हो, क्या बात है? कथम ब्रह्मण दीन मुखा,
कुतश्चिंता तुरो भवान। हे महाराज, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्राह्मण, तुम्हारे अंदर क्या चिंता है और इस जंगल में बैठे बैठे तुम रो रहे हो, किस बात का तुम्हें कष्ट है? अरे तुम ब्राह्मण हो और जानते हो ब्राह्मण कितनी बड़ी शक्ति है। ब्राह्मणों को भूदेव कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं और इतना पवित्र शरीर माना जाता है ब्राह्मणों का। हनुमान जी ने जब जब स्वरूप धारण किया है तब तब ब्राह्मणों का शरीर लिया है। हनुमान जी विभीषण से मिले तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, ब्राह्मण का रूप धर करके विभीषण से मिले। अच्छा, राम जी से मिले पहली बार तो ब्राह्मण के शरीर में मिले। संत कह रहे हैं, भैया तू तो ब्राह्मण है, रो रहा है, किस बात की चिंता है? आत्मदेव जी बोले, महाराज मेरे जीवन में जो कष्ट है उस कष्ट का यदि आप निवारण कर दें तो आप मेरे लिए भगवान के समान हैं, भगवान से कम नहीं है। संत ने कहा, नारद कि जैसा गुणवान विद्वान जिसको नारद मिले हैं उसको भगवान जरूर मिले हैं, तो मुझे लगता है कि नारद ही उस साधु का संत का वेश बना करके आत्मदेव जी के पास खड़े हैं और क्या कह रहे हैं? चिंता मत करो, भगवान की कृपा होगी। आत्मदेव जी बोले, महाराज ये ज्ञान की बातें तो मुझे भी बहुत आती हैं। संत ने कहा, तो क्या चाहते हो? बोले, महाराज मैं चाहता हूं कि आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे यहां पुत्र हो जाए। संत ने ध्यान लगा करके देखा, मस्तक की रेखाओं को पढ़ा तो सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नहीं बचा। 7 जन्मों तक आत्मदेव जी की यहाँ कोई ब्राह्मण की रेखा नहीं है और इस बार ही शरीर मिला है एक बार, इसके बाद 7 जन्मों तक कोई पुत्र की नहीं है। जब प्रेम से कहिए श्री राधे। 7 जन्मों तक तुम्हारे जीवन में कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी बोले, महाराज वैसे ही तो मैं बहुत दुखी हूं और तुमने ये बात सुना करके मुझे बड़ा दुखी कर दिया। आत्मदेव जी बोले, एक काम करो महाराज, मेरे 7 जन्मों तक मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है तो मैं तुम्हारे चरणों में अपने प्राणों को त्यागूंगा, इससे तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे तो पुत्र चाहिए। संत ने कहा, महाराज मैं पुत्र कहां से दूंगा? और पुत्रों का जो मोह माया है आत्मदेव जी छोड़ दो। जिसके यहाँ पुत्र है उससे पूछना वो जाकर के सुखी है या दुखी है। जिसके यहाँ पुत्र है वो भी दुखी है और जिसके यहाँ नहीं है वो भी दुखी है। तो क्या किया जाए? संत ने कहा, बताओ मैं अच्छा भला जा रहा था, ये ब्रह्म हत्या मुझे और लगने के लिए तैयार है, क्या करें? अपनी झोली से फल निकाला और आत्मदेव जी को दे दिया। कहा, महाराज ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और उससे कहना कि जीवन में सत्य बोले, भगवान की सेवा करे और भगवान ने चाहा तो एक तुम्हारे यहाँ पुत्र जरूर हो जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। आत्मदेव जी को ऐसा लगा कि जैसे किसी निर्धन ब्राह्मण को खजाना मिल गया है। दौड़ लगा दी और दौड़ते हुए आए। आत्मदेव जी पत्नी से बोले, अरे भगवान धुंधली, जल्दी से नीचे आओ, जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर के आया हूं। ऐसा फल लेकर के आया हूं जो कि तुमने जीवन में कभी नहीं खाया होगा। अब नाम है धुंधली। धुंधली बाहर निकल करके आई। क्यों महाराज इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा, भगवान ये देखो मैं ये फल लेकर के आया हूं, बड़ा सुंदर फल है। धुंधली कह रही, ऐसा कौन सा फल है जो हमने नहीं खाया हो? आत्मदेव जी बोले, ये कोई साधारण फल नहीं है और ये एक ऐसा फल है
एक महात्मा ने दिया है और इसको तुम पालोगी तो तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ संतान होगी। धुंधली बोली महाराज आप चले जाएं और मैं तो पूजन पाठ करके इस फल को खा लूंगी। आत्मदेव जी चले गए। अब हाथ में फल है। धुंधली सोच रही है कि इस फल को खाएं या ना खाएं। फल खाने से कभी बेटा बेटी होते हैं? इतने में धुंधली की एक बहन आ गई। धुंधली की बहन आई। उन्होंने कहा क्यों बहन, क्यों बैठी हो, क्या बात है? बोले महाराज बड़ी चिंता है, हमारे पति पता नहीं कहां से ये फल लाए हैं और कह रहे हैं कि इस फल खा लो, फल खाने से तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाएगा। अब बहन तू ही बता, फल खाने से कभी संतान होती है? मैंने कहा बात तो सही है। बोले एक काम करो, मेरे यहाँ हो जाएगा, लेकिन इस फल का क्या करें? धुंधली की बहन ने कहा एक काम करो, ये फल गाय को खिला दो, यदि इस फल में तेजस्व होगा तो इस गाय को भी तो कोई बेटा होगा। ने कहा ये ठीक है। प्रेम से कहिए श्री राधे। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी यस्तस भव्यता तैसी मिली सहाय, और आप नावे ताय को ताय तहां ले जाए। धुंधली अपनी बहन की बातों में आकर फल तो दे दिया गौ माता को। 9 महीने आत्मदेव जी को सुनकर के मानो आनंद में मग्न हो गए हों, जैसे दशरथ जी दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जैसे दशरथ जी प्रसन्न हुए, आज आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की सराहना करते हैं, प्रभु आपकी कृपा बरस ही गई। आत्मदेव जी के यहाँ तो पुत्र हुआ, लेकिन क्या देखते हैं कि जिस गौ माता को फल खिलाया था उस गौ माता के यहाँ पुत्र हुआ। सारा शरीर मनुष्य के जैसा है और कान गौ के जैसे हैं। ब्राह्मणों ने नामकरण किया। धुंधली के पुत्र का नाम आत्मदेव जी सोच रहे हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। धुंधली बोली वाह महाराज, 9 महीने तक मैंने पेट में रखा और नाम की बारी आई तो तुम अपने नाम के ऊपर नाम रखना चाहते हो? बोले नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। पुत्र का नाम धुंधकारी रखवा लिया। गौ माता के जो पुत्र हुआ कान गाय के जैसे हैं तो नाम रख दिया गौकर्ण। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन सनत कुमार कहते हैं नारद, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी तो महाखल हुआ और गौकर्ण जी पढ़ लिख करके विद्वान हुए। सनत कुमार कहते हैं नारद जी से, नारद इस प्रकार धीरे धीरे जब धुंधकारी बड़ा होने लगा, पहले छोटी चोरी की फिर बड़ी करने लगा, विद्यालय में पढ़ने जाता है, मदरा पान करता है, ऐसे कुकर्मों को देखा। और एक दिन आत्मदेव जी ने क्या देखा कि मेरे घर में जैसे चंदन की खुशबू आती है ऐसे मदरा की दुर्गंध आ रही है। जिस घर में तुलसी का वास हो, जिस घर में गौ माता को पाला जाता हो, जिस घर में भगवान का मंदिर बना हो, उस घर में यदि मधुरा की दुर्गंध आए तो उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर क्या बीतती होगी। आत्मदेव जी की आंखों में आंसू बहने लगे। बताओ, जिस पुत्र को पाने के लिए ऐसा कौन सा मंदिर था जहां मैंने अपना मस्तक ना पटका हो, लेकिन आज वही बेटा मेरा देखो मदरा पान कर रहा है। इससे अच्छा तो यह था कि मेरे पुत्र होता ही ना था। पहले पुत्र नहीं था इसलिए दुखी थे, आज पुत्र हो गया तो पुत्र से दुखी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रेम से कहिए श्री राधे।
आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी हुई। और एक दिन ऐसा आया, आत्मदेव जी के घर में मांस के टुकड़े पड़े। आत्मदेव जी ने अपने गोपाल को उठाया। इतने में गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्या बात है, आज इतने दुखी हो? आत्मदेव जी बोले, बेटा क्या बताऊं, मेरा ही पुत्र मेरे घर को, स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाना चाहता है। बेटा मैंने संकल्प कर लिया कि मैं आज के बाद इस घर में एक मिनट के लिए नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूं सीधा वृंदावन, यमुना के किनारे रहूंगा, भजन करूंगा, यहां नहीं रहूंगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को समझाया, तो भागवत में उसको कहते हैं गोकर्ण गीता। धर्म प्रोचित कई तबोत्र परमो। गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी तुम धर्म के रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें कठिनाइयां आ रही हैं। अच्छा, कई बार कुछ सज्जन हम लोगों से प्रश्न करते हैं, हमसे पूछते हैं, महाराज आप एक बात बताओ, हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने दुखी हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान का जो रास्ता है, भक्ति का जो रास्ता है, वो क्या है? तलवार की धार की जैसा है। वैसे तलवार की धार है, ऐसे ही भक्ति की ये रास्ता है। लेकिन आत्मदेव जी कह रहे हैं, बेटा देखो मैंने क्या क्या नहीं किया इस पुत्र को पाने के लिए, लेकिन आज मेरे इस पुत्र ने स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। क्या करें? आत्मदेव जी ने कहा, पिताजी एक काम करो, सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान के चरणों को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि देहे स्थिमांस रुद्रे भिमतिन तजत्वम जाया सुतादिसु रमताम विमुंचः। अरे पिताजी, ये जो तुम्हारी देह है पंच तत्वों से बनी है, और जिस दिन ये देह छूट गई, समझ लेना उस दिन तुम्हारा कोई साथी नहीं है। आत्मदेव जी ने ज्ञान दिया, हृदय में प्रसन्नता हुई, और भगवान की याद करते करते आत्मदेव जी ने अपने घर को छोड़ दिया। आत्मदेव जी सीधे वृंदावन गए और दसम स्कंद का भागवत का पाठ करके भगवान की सेवा करते हैं। और आत्मदेव जी गए और उनके साथ साथ गोकर्ण जी महाराज सीधे गया में गए। गया में जाकर के वो भगवान का भजन कर रहे हैं। आत्मदेव जी वृंदावन पहुंचे हैं। अब तो धुंधकारी और धुंधली उनके घर में दोनों ही बचे हैं। एक दिन धुंधकारी अपनी माँ से कहता है, माँ जुआ खेलने के लिए पैसा चाहिए, बताओ धन कहाँ रखा है। अच्छा, एक बात ये भी है कि माता पिता बालक का यदि कोई पहला गुरु है तो वो माँ है। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। जो माता पिता अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार नहीं देते, पढ़ाते नहीं हैं, ज्ञान नहीं सिखाते, चाणक्य जी कहते हैं वो माता पिता उसके लिए शत्रु के समान हैं। पहले तो धुंधकारी को धुंधली ने बहुत खेल कूद कर में बड़ा कर दिया, लेकिन अब वो बड़ा हो गया, गलत रास्ते पर चलने लगा। धुंधकारी कहता है, माँ धन कहाँ है, मुझे चाहिए। धुंधली बोली, बेटा सारा धन तो तू जुआ में हार गया, अब मैं कहां से लाऊं। तो अपनी ही माता को धुंधकारी जब मारने के लिए दौड़ा तो धुंधली भी सोचने लगी कि मेरे पति चले गए, एक बेटा गोकर्ण चला गया, अब मैं यहां रह के क्या करूंगी। अर्धरात्रि में कुएं में गिर करके धुंधकारी की मां धुंधली प्राणों का त्यागन कर दिया। अब घर में केवल अकेला धुंधकारी बचा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अकेला धुंधकारी बचा है, परम स्वतंत्र, न सर पर कोई, न कोई कहने वाला है, न कोई डांटने वाला है, न कोई पूछने वाला है। अर्धरात्रि में आता है, कभी मर्दा पान करके आता है, कभी चोरी करके आता है। ऐसे ऐसे दुष्कर्म करते करते धुंधकारी का आधा जीवन व्यतीत हो गया।
सनत कुमार कहते हैं, नारद, 5 गणिकाओं को धुंधकारी ने ला करके अपने घर में रख लिया। एक दिन राजा के यहां चोरी की, चोरी करके रात में आया। गणिकाओं ने कहा ये राजा के हैं, इसने चोरी की है, और यदि ये पकड़ा गया तो साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी, हमको भी सजा होगी। तो पांचों ने ये मंत्रणा की, क्यों ना आज रात्रि में धुंधकारी को मार करके सारा धन लेकर के यहां से निकल चले। देखो अंत में परिणाम क्या हुआ। अर्धरात्रि में धुंधकारी आया। पांचों गणिकाओं ने क्या काम किया, दो ने हाथ पकड़ लिए, दो ने पैर पकड़ लिए। एक गणिका ने जलते हुए अंगारे जबरदस्ती धुंधकारी के मुंह में ठूस दिए। तब तांग अंगार समूहश्च, अंगारों को घुसते हुए धुंधकारी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, और चिल्लाते चिल्लाते धुंधकारी का प्राणांत हो गया। पांचों गणिकाओं ने धन को बांधा, घर में ताला लगाया और निकल गए। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक बात एक संत वृंदावन में कहा करते थे कि जिसने जो किया है वो उसको भोगना तो पड़ेगा ही। अवश्वमेव भोक्तव्यम आयावद कर्म शुभाशुभम। एक व्यक्ति रास्ते से निकल करके जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। रास्ते से निकल करके गया, सामने क्या देखा कि एक आम का वृक्ष लगा है, और उस आम के वृक्ष में सुंदर सुंदर आम के फल लगे हैं। और दूरी कितनी है, जैसे यहां से और हनुमान जी का मंदिर है, इतनी दूरी है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले देखा किसने? आंखों ने। अच्छा आंखों ने देखा कि सुंदर फल लगे हैं, तो क्या आंखें फल को तोड़ सकती हैं? हैं? आंखों ने देखा कि सुंदर फल लगे हैं, तो पैर चल करके गए। पैर चल करके जा रहे हैं, तो क्या पैर फल तोड़ेंगे? पैर चल करके गए, हाथों ने फल को तोड़ा। अब हाथ फल का स्वाद बता सकते हैं कि फल खट्टा है या मीठा है? आंखों ने देखा, पैर चल करके गए, हाथों ने फल तोड़ा। और अब इसका आनंद, इसका पता कैसे चलेगा कि ये फल मीठा है या खट्टा है? तो जीभ ने इसको चखा, रसना ने इसको चखा। अच्छा देखो, जिसने चखा उसने रखा नहीं, रसना ने चखा और सीधा पेट में गया। आंखों ने देखा, पैर चल करके गए, हाथों ने तोड़ा, रसना ने स्वाद लिया। इतने में बगीचे का रखवाला आया और पीछे से डंडा लेकर के आया और 3-4 डंडे उसकी पीठ में जड़ दिए। डंडे जड़े, पीछे पलट करके देखा, भैया क्या हुआ? आंखों ने देखा, पैर चल करके गए, हाथों ने फल तोड़ा, रसना ने स्वाद चखा है, और खाया पेट ने, रखा पेट ने, लेकिन पिट रही है पीठ। अब पीठ का क्या कसूर है? प्रेम से कहिए श्री राधे। तो वो व्यक्ति एक संत के पास आया और आकर के बोला, महाराज मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। बोले क्या प्रश्न है? बोले महाराज, वृक्ष को, फल को आंखों ने देखा, पैर चल करके गए, हाथों ने तोड़ा, रसना ने स्वाद चखा, पेट में रखा, लेकिन पीठ की पिटाई क्यों हुई महाराज? तो संत बोले तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तुम्हारी इसी प्रश्न में ही है। बोले कैसे? बोले पिटाई किसकी हुई? बोले पीठ की। और बोले रोया कौन? कौन रोया? आंखें रोई नहीं, आंखें रोई। कहने का तात्पर्य है बात आंखों से शुरू हुई थी और कहां पर आई? तो जिसने किया है, अवश्वमेव भोक्तव्यम यावद कर्म शुभाशुभम, जिसने किया है उसको भोगना तो पड़ेगा ही। प्रेम से कहिए श्री राधे।
पांचों गणिकाएं धुंधकारी को मार करके चली गईं। गोकर्ण जी ने सुना कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो गोकर्ण जी गया से श्राद्ध करके अपने भाई का गंगा जली तिलांजलि दान करके लौट करके आए और उसी महल में रुके हैं जिस महल में सारा परिवार रहता था। और रात्रि में गोकर्ण जी ने विश्राम किया तो क्या देखते हैं कि धुंधकारी प्रेत योनि में है और बड़े बड़े स्वरूप का दर्शन करके और गोकर्ण जी को डरा रहा है, धमका रहा है। गोकर्ण जी बोले, भाई तुम क्या हो, कहां से आए हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? अच्छा, धुंधकारी प्रेत योनि में है, शरीर तो बहुत लंबा चौड़ा बड़ा है, लेकिन मुख होता है प्रेत का सुई की नोक के बराबर, जिसमें से सिर्फ वायु जाती है, वायु के अलावा कुछ नहीं जाता। भूख प्यास से तड़पता हुआ धुंधकारी कभी वृक्ष बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी आवाजें भयंकर निकाल रहा है। गोकर्ण जी ने गंगा जल से अभिमंत्रित करके जल छोड़ा तो उस अंदर से आवाज आई, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। अंदर से आवाज आई, अरे भाई मैं कोई और नहीं हूं, मेरा नाम धुंधकारी है और मैं तुम्हारा भाई हूं। गोकर्ण जी बोले, भाई मैंने तो तुम्हारे नाम का श्राद्ध गया में कर दिया, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? नहीं महाराज, देखो धुंधकारी क्या कह रहा है। अरे भैया गोकर्ण, तुमने गया में मेरे नाम का एक श्राद्ध किया है और यदि तुम 100 श्राद्ध भी करते तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे जीवन में इतने पाप किए हैं। धुंधकारी रोता हुआ गोकर्ण से बोला, भाई तुम ही मेरे